यीशु आया कि इसे फेर दे, कि श्राप को दूर कर दे, कि हमें इस आर्थिक श्राप से छुटकारा दे दे, कि हम तो अपने ऊपर ही आधारित होते हैं और हम अपने प्रयोजन का बोझ अपने ऊपर में ही लिए चलते हैं। वो आया कि हमें इस तरह के जीवन से छुटकारा दे दे। वो इस तरह के जीवन से आजाद करने के लिए आया कि हम प्रभु को फिर से अपना प्रयोजन कर्ता बना ले। Thank you for Thank you for price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for love. Thank you for your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 देखिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 5 का आखिरी भाग और फिर वचन 6 भी हम पढ़ लेते हैं। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। हम चर्चा कर रहे हैं हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और ये तो बुनियादी रूप में सार है। वो सब जो नया नियम सिखाता है, हमें बताता है कि छुटकारे के परिणाम में हम क्या बन गए हैं। और ये तो बस इसी के बारे में है। हम ऐसे क्षेत्र देख रहे हैं जो मैं सोचता हूं कि उसे छोड़ दिया गया था भूतकाल में, जिसे बहुत ही स्पष्ट सिखाया जाना चाहिए। तो हम बहुत सी बातों को देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि कैसे हम राजा हैं। अब मुझे ये वचन बहुत ही पसंद है जो हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से बताता है कि उसने हमसे केवल प्रेम ही नहीं किया कि उसने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करे। और यहीं तक तो बहुत सी मसीह शिक्षा हमें ले जाती है
उसने हमसे प्रेम किया, अपने लहू से हमारे पापों से हमें धोया। यह अद्भुत है। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकता, ये आगे कहता है कि उसने हमें राजा बनाया है। यही है जो अक्सर छोड़ दिया जाता है, इसे कभी नहीं बताते। हम कभी राजा जैसे महसूस नहीं करते और कभी वो नहीं बनना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। और हम परमेश्वर के उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं करते क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि हमें क्या होने के लिए बुलाया है। हमें राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं, जैसे राजा कहते हैं, आपको तुरंत याद आता है राजा की सामर्थ, राजा का ओहदा, राजा का धन और वो सब जिसका राजा से संबंध है। अब हमें राजा कहने के द्वारा बाइबल सच में ये कहती है, जो कुछ राजा के पास में संसार में है वही तो आपके पास में भी है। यीशु मसीह में और उसके द्वारा, छुटकारे के द्वारा आप राजा हैं। ओहदा, सामर्थ, धन संपत्ति और ये सारी चीजें ये आपकी भी है बहुत ही वास्तविक तरीके से। बाइबल यही सिखाने की कोशिश करती है और मैं सोचता हूं इसलिए जानबूझकर हमें राजा कहती है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि हमें राजा कहा गया है और सामान्य रूप में बाइबल पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रभु का वचन है। ये तो हमारी सोच के स्तर से बिल्कुल परे है। यह हमारी सोच के स्तर से हमें बहुत दूर लेकर जाता है। तो हमें सुनने वाले कानों के साथ सुनना चाहिए और समझना है। बाइबल घोषित करती है कि हम राजा हैं, तो हम राजा के अधिकार के बारे में कहने लगते हैं और अब हम राजा के धन के बारे में कह रहे हैं। अब राजा के धन के बारे में कहते हुए आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई गरीब राजा है। राजा गरीब नहीं होते हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन राजा का धन ऐसे नहीं कमाया जाता कि राजा जाकर पसीना बहाता है। आप समझ रहे हैं? ये ऐसा नहीं कि वो गया है और उसने अपने ही पसीने से ये सब कुछ बनाया है। सामान्य रूप में राजा इस धन को कई पीढ़ियों से लेकर चलती हैं। ये उनके लिए रखा गया है, वो उसका आनंद उठाते हैं और जीते हैं। तो बाइबल हमें खास करके बताती है कि हम राजा है इसीलिए क्योंकि हम भी विरासत से पाते हैं ये महान धन। और हमारा धन भी, ये हमारा काम नहीं है, हमारा पसीना धन लेकर नहीं आता है। ये परमेश्वर की आशीष है जो हमें धन देती है। तो चलिए देखते हैं ये वचन जो हम अक्सर पढ़ती हैं। नीति वचन अध्याय 10 वचन 22। मैं नहीं चाहता कि आप कभी ये वचन भूल पाएं, इसलिए हर हफ्ते पढ़ता हूं। 10:22 धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब मैं इन बातों के बारे में कुछ कह रहा था, तो आइए उत्पत्ति 1 में चलते हैं और मैं कुछ बातें स्पष्ट बता दूंगा। हम कुछ बातों को देख रहे हैं और हमें इसे अच्छे से देखना जरूरी है। उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे अधिकार रखें समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, इसमें भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो। मछलियों, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब वचन 29 को मैं देखना चाहता हूं। मैं यहां से आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। वो कहता है ये तुम्हारे भोजन के लिए है। देखिए कैसे कहता है, मैंने दिया है, मैंने दिए हैं। जितने बीज वाले छोटे पेड़ हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, तुमको दिए हैं। ये तुम्हारे भोजन के लिए है। अब ये तुम्हारे भोजन के लिए, इसका यह अर्थ हो सकता है इस तरह से कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा प्रयोजन है। मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने सबसे पहले उससे यही बात कही,
वचन 26 कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। वचन 28 में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसे आशीष देता है। कहता है, फलवंत बनो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भरो, इसे वश में कर लो, सब चीजों को वश में करो, सब पर अधिकार करो। और अगला वचन, जैसे उसने मनुष्य को आशीष दी, तो बिल्कुल अगले शब्द जो परमेश्वर ने उनसे कहे थे वो उसके प्रयोजन के लिए थे। कहता है, मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। यही तो ये वचन कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, जो कोई भी फल या जो कोई भी भोजन तुम्हें कभी चाहिए, तुम्हारा भोजन कोई समस्या नहीं, तुम्हें सब कुछ दे दिया गया है। तुम्हारा प्रयोजन तो तुम्हारे लिए पहले से ही दे दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया था, लेकिन यह काम तो प्रयोजन देने के बाद में ही आया। अब अगर परमेश्वर ने पहले काम दिया होता और कहा होता अगर काम करोगे तो केवल प्रयोजन मिलेगा, तब हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया, उसने पहले प्रयोजन दे दिया। और फिर अध्याय 2 वचन 15 में यह कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यही उसका काम था कि वो काम करे और रक्षा करे। तो वो काम देता है, लेकिन काम तो प्रयोजन के बाद में आता है। मैंने क्यों बताया है कि प्रयोजन पहले आया, काम बाद में आया है? मैंने ये इसीलिए बताया है, प्रयोजन काम के द्वारा नहीं आता है। परमेश्वर ने यह कभी नहीं चाहा कि हम अपने कामों के ऊपर आधारित रहे कि हमारे लिए प्रयोजन करते जाए। परमेश्वर हमारा प्रयोजन करता होना चाहता है। हां, हमें काम करना है, काम अलग है। काम तो ये देखने के लिए है कि हमारे भीतर में क्या है। काम इसलिए है कि हमारी योग्यता और हमारी क्षमता दूसरों के लिए उपयोगी हो और दूसरों के लिए आशीष हो जाए। काम इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जिस काम के लिए बुलाया उसे हम पूरा करें। जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें मिशन के रूप में देता है, ये काम है। लेकिन काम तो ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हमें प्रयोजन मिल सकता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा, इसलिए उसने पहले प्रयोजन दिया, उसके बाद उसने काम दिया। प्रयोजन पहले ही किया गया। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सारा भोजन दिया है, तुम्हारे प्रयोजन की देखभाल की गई है। दूसरे शब्दों में प्रभु कहता है, मैंने प्रयोजन किया। यह मनुष्य का काम नहीं है कि अपने प्रयोजन के बारे में सोचे और चिंता करे। मैं तुम्हारे प्रयोजन को पूरा करने वाला हूं। तुम्हें अपने प्रयोजन के बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रयोजन का बोझ तुम्हारे कंधों के ऊपर ना हो। मैं तुम्हारे प्रयोजन के लिए जिम्मेदार हूं। मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम उसे करो। मैंने जो तुम्हें दिया है उसे तुम करो, और मैं तुम्हारे प्रयोजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूं। यानी प्रयोजन पहले आया और काम बाद में आया। और इसलिए कि आप काम करेंगे तो प्रयोजन मिलेगा, यह सोचना गलत है। यह बाद में आया, इस तरह का विचार बाद में आया। आदम हवा ने पाप किया, उसके बाद में यह आया। अध्याय 3 में वचन 17 में आप ये पढ़ते हैं, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखिए, अब भूमि श्रापित हो गई है, पृथ्वी श्रापित हो गई, और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वो कहता है। अब देखिए, यहां पर ये दुख जिसके बारे में हमने पढ़ा नीति वचन 10:22 में, ये यहां पर आता है। नीति वचन 10:22 कहता है कि परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। यानी दुख यहीं से आया है। तो भूमि श्रापित हो गई, इसके परिणाम में दुख आया कि तुम जीवन भर इसकी उपज दुख के साथ खाया करोगे। वो तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मैं केवल धन का भाग पढ़ रहा हूं। श्राप ने मनुष्य के ऊपर हर तरह के परिणाम को लाया। उसके जीवन के हर दृष्टिकोण में उसके विवाह पर प्रभाव पड़ा, शारीरिक देह प्रभावित हो गई और सभी पर प्रभाव पड़ा। और एक भाग जिस पर इसका प्रभाव पड़ा वो तो उसका आर्थिक भाग था। और यहां पर मैंने केवल आर्थिक भाग के बारे में पढ़ा क्योंकि इसी पर चर्चा कर रही हैं।
प्रभु कहता है भूमि श्रापित हो गई, इसलिए तुम दुख में खाओगे, तुम खाओगे अपने माथे के पसीने से, तुम जीवन भर रोटी खाओगे। और फिर वचन 24 में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। उसने निश्चित किया कि मनुष्य फिर कभी अदन की वाटिका में प्रवेश न कर पाए। उसे बाहर निकाला और निश्चित किया कि वो फिर कभी अदन की वाटिका में प्रवेश न करने पाए। अब कल्पना कीजिए, मनुष्य पहली बार अदन की वाटिका से बाहर आ जाता है, उसे अदन से निकाल दिया जाता है, बाहर आता है। अदन की वाटिका तो देखिए, अद्भुत जगह थी जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। वहां पर सारे पेड़ थे और वो सारी अद्भुत चीजें जो उसे चाहिए थी वो तो पहले से अदन की वाटिका में थे। ये मानो अच्छा कंपाउंड था जहां पर सारी सुविधा थी। अलग कहानी थी, वहां पर रहना, आराम में जीना था। मनुष्य को जो भी चाहिए अदन की वाटिका में पहले से ही था। अदन की वाटिका से बाहर जीना ये तो पूरी तरह से अलग कहानी है। मानो जैसे अभी जंगल में चल रहे हैं। पूरी पृथ्वी अदन की वाटिका नहीं थी, पूरी पृथ्वी तो बिल्कुल अलग ही थी। और जानते हैं उसका काम था, जब परमेश्वर ने उसे काम दिया तो उसका काम यही था कि वो पूरी पृथ्वी को ले और धीरे धीरे करके उसे ऐसे बनाए और सबको अदन की वाटिका जैसे बनाए। यही काम था, इसकी रक्षा करे, काम करे। इसका मतलब यही था, इसे प्रोजेक्ट के रूप में लेकर करे। लेकिन अदन की वाटिका में रहते हुए तुम इसे करो, आराम से रहते हुए अदन की वाटिका में। तो अभी तुम बढ़ते चले जाओ और पूरी पृथ्वी को भर दो, इसे अदन की वाटिका जैसे बनाओ। अब मनुष्य अदन की वाटिका में नहीं आ सकता था। वो पाता है कि वो पहली बार अदन की वाटिका से बाहर है और हर जगह केवल कांटे ऊंट कटारे ऊँटते हैं। वहां पर कुछ भी नहीं है, बस हर जगह केवल बांझपन भरा है। अब जब तक वो अदन की वाटिका में रहा, उसने एक दिन भी अपने भोजन के बारे में नहीं सोचा। इस बारे में सोचिए, उसने कभी इस बात के बारे में नहीं सोचा कि उसका भोजन कहां से आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए सारा भोजन तैयार रखा था। भोजन उसकी चिंता नहीं थी। अब वह अदन की वाटिका से बाहर आ गया था, भोजन उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई। जिस दिन वह अदन की वाटिका से बाहर आया, बाहर निकल गया, अदन की वाटिका से निकाला गया, उसी पल से आगे उसका सारा विचार तो निश्चय इसी बात से भरा था। पहले से मैं ये कहूंगा, वो बस यही बात थी कि मुझे मेरा भोजन कहां से मिलेगा। मुझे मेरे लिए भोजन चाहिए, मेरी पत्नी के लिए मुझे भोजन चाहिए। अब भोजन कैसे आएगा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये अभी अदन की वाटिका के जैसे नहीं, सब नहीं बढ़ रहा है और यहां पर फल भी नहीं है, वहां पर अभी साग सब्जी नहीं, कुछ नहीं। अब मुझे जाना होगा और अब मेरे प्रयोजन का जो बोझ है वो अभी मेरे ही कंधों के ऊपर है। प्रभु अभी प्रयोजन नहीं करता है। अभी अदन की वाटिका वहां पर उपलब्ध नहीं थी। अब उसे खुद अपनी सारी जरूरतों को पूरा करना था। अब उसका पूरा विचार तो इसी बात से भरा था, मैं कैसे खाऊंगा, उसे भोजन कहां से मिलेगा। कितने लोग समझ रहे हैं कि उसकी चिंता क्या थी। पूरा चित्र बदल गया, सब कुछ बदल गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। उसने अदन की वाटिका में कभी भोजन की चिंता नहीं की, कभी ये नहीं सोचा कि वो कभी क्या खाने वाला है, क्योंकि उसके लिए सब प्रयोजन किया था। अदन की वाटिका से बाहर ये उसका सबसे बड़ा विचार था, ये उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। सब बदल गया था। अब जीविका के लिए काम करना है, अब उसे काम करके इसे पूरा करना है। अब उसे कुछ बढ़ाना था और अब बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि कांटे ऊंट कटारे बढ़ रहे हैं। उसे साफ सफाई का बहुत काम करना है, उसे तो हल चलाना है, उसे इसे तैयार करना है। और कई बार ये बहुत अच्छी फसल नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी श्रापित है, भूमि श्रापित हो गई है। ये अदन की वाटिका के जैसे नहीं कि बस कुछ बोए और वैसे ही बढ़ जाता था। अब सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसे तो अब कोशिश करना था, 1000 गुना ज्यादा काम करना था कि वो अभी अपना भोजन पाए। उसका भोजन सबसे बड़ी चिंता हो गया। देखिए सब कैसे बदल गया। अब यीशु आया कि इसे फेर दे, कि श्राप को दूर कर दे, कि हमें इस आर्थिक श्राप से छुटकारा दे दे, कि हम तो अपने ऊपर ही आधारित होते हैं
और हम अपने प्रयोजन का बोझ अपने ऊपर में ही लिए चलते हैं, वो आया कि हमें इस तरह के जीवन से छुटकारा दे दे। वो इस तरह के जीवन से आजाद करने के लिए आया कि हम प्रभु को फिर से अपना प्रयोजन कर्ता बना ले। वो हमेशा हमारा प्रयोजन कर्ता होना चाहता था। वो तो जिज्ञासा रखने वाला पिता है। अगर आप बच्चों के पिता हैं, अगर आपके बच्चे कहें कि मेरे पिताजी कभी कभार आते हैं, थोड़ा सा भोजन लेकर आते हैं, लेकिन पड़ोसी हमेशा हर समय का भोजन हमें देते जाते हैं, आप इसे अपना अपमान समझेंगे। यदि ये बात है तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। आप चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए प्रयोजन करें। आप चाहेंगे कि उनकी फीस चुकाए। आप चाहेंगे कि आप उनके लिए सारी चीजों का प्रयोजन करें। आप नहीं चाहेंगे कि कोई और इसे करे, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं या आपकी जिम्मेदारी हैं। आप इसे अपने ऊपर में ले ले कि आप इसके लिए करें। हमारा परमेश्वर तो इस तरह से 1000 गुना ज्यादा जिज्ञासा रखता है। वो हमारा प्रयोजन कर्ता होना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई और हमारा प्रयोजन कर्ता हो जाए। वो नहीं चाहता कि हमारी नौकरी हमारा प्रयोजन करते जाए। वो नहीं चाहता कि कोई चीज या कोई व्यक्ति हमारा प्रयोजन करता हो जाए। वो हमारा प्रयोजन कर्ता होना चाहता है। देखिए, इसीलिए अब्राहम, याद है अब्राहम 5 राजाओं के विरुद्ध में युद्ध के लिए जाता है, क्योंकि उसका भतीजा लूत और उसका परिवार सदोम और अमोरा के लोगों के साथ में उसे बंधुआई में ले जाया गया था। जब राजाओं ने आकर इन 2 शहरों से युद्ध किया, वो वहां रहते थे और लोगों को बंदी बनाया गया और वहां पर उनका सारा सोना चांदी, सारी चीजें मानो उनसे लूट ली गई थी। 5 राजाओं ने आकर सब कुछ छीन लिया। अब्राहम ने इसके बारे में सुना और अपने घर के लगभग 300 दासों को इकट्ठा किया और 5 राजाओं के विरुद्ध में गया और वो उनसे लड़ने लगा। प्रभु उसके साथ में था। वो युद्ध में जीता और सब कुछ वापस लेकर आता है। उसने सारा सोना और चांदी वापस लाया। उसने सभी लोगों को वापस लाया जो बंधुआई में चले गए थे। अब सदोम का राजा बहुत खुश हुआ। वो अब्राहम के पास में आकर कहता है, तुमने अच्छा काम किया है। अब तुम ये करो कि तुम सारी चीजें अपने पास रखो। तुम सोना और चांदी अपने पास रखो। और सोना और चांदी का वहां पर ढेर लगा था अब्राहम के सामने। ये तो सच में उसके सामने ढेर के जैसे पड़ा था। और फिर राजा ने कहा, सोना और चांदी तुम ले लो, बस मेरे लोग मुझे वापस दे दो। जानते अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा, मैंने अपने हाथ प्रभु के सामने उठाए हैं। मैंने प्रभु के सामने अपने हाथ उठाए। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में ले लिया है। मेरे प्रयोजन के लिए मैं उसकी ओर देखता हूं। और वो कहता है कि इसीलिए मैं तेरे पास से जूते का एक बांध भी नहीं लूंगा, क्योंकि तू तो संसार का एक राजा है। मुझे पता है कल तुम क्या कहोगे। जब कल मैं धनी हो जाऊंगा तो तुम कहोगे कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया है, मैंने उसे सोना चांदी दिया है। तो वो कहता है, मैं तेरे पास से जूती का एक बांध भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाया है। अब कुछ लोगों का हाथ उठाने में समस्या होती है। वो ऐसे चर्च में आकर कहते हैं, ये सब क्या है अपने हाथों को उठाने के बारे में? हमारे चर्च में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें क्यों इतना तनाव में आते हैं? ये सारी बात क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने हाथ उठाते हैं, आप यहां पर हाथ उठाते हैं, तो इसे अपमान के रूप में आप इसे न देखते जाएं। यानी आपके लिए करना तो पूरी तरह से असंभव है। नहीं, इसका मतलब है कि आप प्रयोजनकर्ता के रूप में प्रभु पर भरोसा करते हैं। वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। आप अपने हाथ उसकी ओर उठाते हैं, आपकी अपेक्षा उसी की ओर से है। आपकी आंखें उसकी ओर देखती हैं, क्योंकि प्रयोजनकर्ता के रूप में उसके बारे में सोचते हैं। आप यहां वहां नहीं देखते हैं कि कौन प्रयोजन करेगा, आप वहां देखते हैं। इस तरह से अपने हाथ फैलाकर जीना, देखिए, यही तो बुरा होता है। बहुत से लोग इसे बुरा नहीं मानते हैं। वो 5% या फिर 10% ब्याज पर लेते हैं, किसी भी ब्याज पर लेते, यहां से उधार लेते, वहां से लेते, वहां से पैसा लेते। वो चाचा के पास जाते हैं, मामा के पास जाते हैं, सभी से पैसा लेते हैं। वो बुरा नहीं है। लेकिन चर्च में अपने हाथों को उठाना, यह बुरी बात होती है। मैं अपने हाथ नहीं उठाता हूं। मैं उन करिश्मेटिक लोगों के जैसे नहीं हूं। मैं वो नहीं चाहता। इसके बारे में भूल जाइए। ये कोई चर्च का काम नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ होता है। इसका अर्थ है हम प्रभु पर अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। अगर ये जानेंगे तो अपने हाथ उठाना आप चाहेंगे।
अपने हाथ उठाने में कुछ भी बुरा नहीं है। आप बस कहते हैं कि प्रभु मेरा प्रयोजन करता है, मैं अपने हाथ प्रभु की ओर उठाऊंगा और केवल उसी की ओर, और मेरे हाथ कभी ऐसे नहीं उठेंगे, इस तरह कभी नहीं फैलाऊंगा। मैं अपेक्षा नहीं करूंगा कि बाकी सब लोग मुझे देते जाएं, कि वो मेरे लिए कुछ करें। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा प्रयोजन करता हो जाएगा। जब आप प्रभु की ओर अपने हाथ उठाते चले जाएंगे, उससे अपना प्रयोजन करता बनाएंगे, तो आपको किसी के भी सामने किसी चीज के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there. Jesus, my God, I know His name. His name is all my trust. Nor will He put my soul to shame, nor let my hope be lost. At the cross, where I first saw the light, and the burden